बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-माइदा की 48 नंबर आयत की थोड़ी सी तफसीर रह गई थी वो और इंशाल्लाह आयत नंबर 49 और 50 की आज तर्जुमा तफसीर आपके साथ बयान कर दूंगी, कंप्लीट कर दूंगी इंशाल्लाह आज। और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कि फ़ैसला फरमाए आप उनके दरमियान इसके मुताबिक जो नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने, और ना पैरवी करे उनके ख्वाहिशात की, और आप होशियार रहें इनसे कि कहीं बरगश्ता ना कर दें आपको इसके कुछ हिस्से से जो उतारा है अल्लाह ताला ने आपकी तरफ। और अगर वो मुंह फेर ले तो जान लो बेशक इरादा कर लिया है अल्लाह ताला ने कि सजा दे इन्हें इनके बाद गुनाह होगी, और बेशक बहुत से लोग नाफरमान हैं। तो क्या वो जाहलियत के ज़माने का फैसला चाहते हैं? और अल्लाह ताला से बेहतर किसका हुक्म हो सकता है उस कौम के लिए जो यकीन रखती है, यानी कि ईमान वाली। सारा कुछ आयात से ही क्लियर है, लेकिन यह है कि मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। अच्छा, एक ख़ास बात यहाँ पर आप ये नोट कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली 48 नंबर आयत की तफसीर में मैंने आपको बताया था, बल्कि ज़्यादातर मैं आपको बताती रहती हूँ। कुरान करीम के अलावा और कोई दलील नहीं है, ऐसी नेकी भी ना करें जो आपको नेकी लग रही हो, जो आपको अच्छा काम लग रहा हो, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें दीन में निकाल ली हैं, इस्लाम में निकाल ली हैं, और ये लोग और हम भी हैं उन्हीं में। हम सब तबाही के उस दहाने पर खड़े हैं। जिस तरह दूसरी उम्मतों ने, हमसे पहली वाली उम्मतों ने इसी तरह की अपने पास से बातें निकालना शुरू कर दी थी। शिर्क को इस कदर उन्होंने वसी बना दिया था, और फिर क्या हुआ? किसी पर सैलाब का, किसी के ऊपर जलजलों का, किसी के ऊपर तेज़ हवा का, किसी के ऊपर ज़ोरदार चीख का, आवाज़ का अजाब आया। और अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि कुरान करीम को पढ़ते हुए, कुरान करीम को समझते हुए, हमने जिस तरह आगे पीछे हम लोग अगर शिरक वगैरह को देखते हैं कि शिरक हो रहा है किस लेवल का, किस तरह करके हो रहा है, तो वो वक्त बहुत करीब लगता है। यकीनन क़यामत भी करीब ही है, उसके आने में कोई शक नहीं है, और वो मुद्दत भी हो चुकी है। और अब कुरान करीम के बाद और कोई चीज़ नहीं आनी, और कोई नई किताब नहीं आनी। ये अल्लाह ताला का ख़त्मी फ़ैसला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर याद नहीं है, में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान को नाजिल हमने किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। वो अहादीस वगैरह में और अक़वाल वगैरह में वो लोग रद्द-बदल कर देते हैं कि फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने कुछ नहीं कहा। जो कुछ कुरान करीम में है ये काफ़ी है। आप हमसे यही नहीं संभाला जा रहा, मतलब हम लोग इसके सारे कवानीन पर ही कोशिश करें इंशाल्लाह चलने की, और हम लोग नई चीज़ के ऊपर कैसे चलेंगे? इतना सीधा सा, इतना सिंपल सा हमारा दीन है, इतना आसान रास्ता है कि हम लोग उसके बावजूद एक नई चीज़ें तलाश करने के चक्कर में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ये हो जाए, कुछ वो हो जाए। और जो लोग इस मसले में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो लोग उसमें मतलब वो उस शिर्क में घुस जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, उनके पास वापसी का कोई रास्ता भी नहीं होता, क्योंकि शैतान उसके ऊपर ऑलरेडी मसलत हुआ हुआ होता है, जो उसको उसके इन कामों की वजह से प्रमोट कर रहा होता है, और उसके दिल को ये वाले शिर्क व बिदत और ये वाले काम जो है उसको भले लग रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने उसकी नज़र में कुरान करीम में बहुत सी जगह पर है, शैतान ने उसके दिल में इस कदर उन कामों की खूबसूरती बना दी हुई होती है कि वो कहता है कि जो कुछ है यही है, मैं बड़ा नेकी का काम कर रहा हूँ, मैं बड़े अजर वाले काम कर रहा हूँ। उसको ये लग रहा होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेकियां और बड़े काम वही हैं जो कुरान से साबित है। कुरान के बाद और तो कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम लोगों को एक ही दीन पर और एक नाकाबिले मनसूख शरीयत पर जमा कर देता।
यानी कि कुरान करीम जो दूसरे मज़ाहिब थे और जो दूसरे लोगों की शरीयतें वगैरह थी, जो दूसरी कुतुब थी, ये कुरान करीम उन किताबों की तस्दीक करता है कि अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई थी, लेकिन ये कुरान ये भी बताता है कि उन्होंने बदल दिया था अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए और अपने रिज्क के लिए। उन लोगों ने उन किताबों को बदल दिया था और अब उनके पास कोई चारा नहीं था कि क़यामत ना आती उनके ऊपर, वो कौम गर्क ना होती। अब कोई और चाराकार नहीं था उनके ऊपर। इसलिए फरमाया कि ये जो कुरान करीम है, इसकी कोई चीज़ मनसूख नहीं है, ना कुछ मनसूख होने वाली है। अब जो कुछ है यही है, इसी में एंड है। इसमें टोटल सारे के सारे वो महकम और ख़त्मी फ़ैसले हैं। अब इसके बाद तो और कोई चीज़ नहीं उतरनी आसमान से सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। लेकिन वो आएंगे, लेकिन फॉलो हमने कुरान करीम को ही करना है, वो भी इसी को फॉलो करेंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सब ने वो करना है, क्योंकि कुरान में रद्द-बदल मुमकिन नहीं है। जो आपको कहते हैं ये हो गया वो हो गया, वो कुफ्र कर रहे हैं। कुरान करीम में है, अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है, इसमें रद्द-बदल कुछ नहीं हो सकता। ये क़यामत तक के लिए, तमाम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, कुफार के लिए, यहूद नसारा, यानी कि सब के लिए जो है ना वो इसमें ना है, सारे के सारे लोगों के इसमें मौजूद हैं। इसीलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को खैरात और नेकियों में सबको ले जाने की वो तलकीन फरमाता है कि तुम लोग नेकियों में आगे बढ़ो। और रही बात यहूदियों की, तो इन यहूदी दुश्मनों से होशियार रहने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया है। अब क्या हमने होशियार रहना है कि हम लोग टोटली उनके रिवाजों पर, उनके रस्मों पर, उनके ऊपर हम टोटली डिपेंड हो चुके हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं ये आपको फिसला दे, दीन से, हक से फिसला ना दें आपको। इनसे बिल्कुल धोखा ना खाना, क्योंकि ये लोग झूठे काफिर और खाइन हैं, यानी कि खयानत करने वाले। और अगर ये आपके हक पर मुबनी फैसले से एराज कर ले तो अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करें, तो आप जान लें कि अल्लाह ताला ने इनकी स्याहकारियों और गुनाहों के बायस इन्हें सज़ा देने का इरादा कर लिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और हिकमत से हदायत की तौफीक ही इनसे स्लिप कर दी है। इसके बाद इनके साबिका करतूतों लेके भाई चलो, इनके साबिका करतूतों और गुनाहों का यही तकाजा है कि इन्हें गुमराही के अंधेरों में भटकने दिया जाए। अब देखें ना कि जो हम में से लोग वो जो लाइक शिरक बिदत करते हैं, हम उनको चाह कर भी नहीं समझा सकते। हम उनको आगे कुरान करीम खोल के रख देते हैं, उनको दलाइल हम लोग देते हैं, वो लोग तभी नहीं हमारी बात मानते, बल्कि वो हमारे ऊपर झगड़ा करने को दौड़ते हैं और हमें कह रहे होते हैं, यानी कि अहले कुरान को कह रहे होते हैं कि तुम लोग गुमराह हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, तुम्हारी नमाज़ें काम नहीं आनी, तुम लोग इबादतें करते हो, सारा कुछ कुरान में मौजूद नहीं है। गलत, वो लोग बकवास करते हैं। कुरान करीम में सारा कुछ मौजूद है। अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को इसमें से वो नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को रद्द नहीं किया जो इसमें मौजूद ना हो। सारा कुछ, न्याज़ें शियाज़ें, ये चढ़ावे वगैरह जो कुछ है, इनके बारे में अल्लाह ताला ने वाज़ियात ऐलान फरमाया हुआ है, जो मैं आपको इसी सूरत की आयत नंबर 3 में सब कुछ बता चुकी हूँ, और इस तरह साथ साथ मैं आपको बताई जा रही हूँ। तो अब ये देखें कि बाकी इनके अलावा जो हलाल व हराम और नेकी और बुराई जो है, क्या मैंने किसी एक को छोड़ा है? अभी तो ये 4-5 सूरतें हुई हैं, अभी तो 5 सूरतें हुई हैं, अभी बाकी की पड़ी हुई हैं 109 बाकी की सूरतें पड़ी हुई हैं। तो देखिए उनमें क्या होगा। यही कुछ है, सारे का सारा यही कुछ है। कुरान करीम की ऐसी मक्की या मदनी कोई सूरत नहीं है जिसमें शिरक का जिक्र ना हो। अल्लाह ताला ने बार बार यही फरमाया है कि कुरान करीम में मैंने सब कुछ बयान कर दिया है, किसी चीज़ को तर्क नहीं किया। तो इसके अलावा मैं आप हम लोग किस चीज़ को फॉलो करेंगे? यही काफ़ी है, इसी को फॉलो करें और किसी चीज़ को, किसी बंदे की बात ना माने जब तक आप लोग खुद सर्च ना कर लें, उसको तस्दीक कर लिया करें पहले बात की। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ये सारे चेक कर सकते हैं। मैं आपको आयत बताती हूँ, सूरत बताती हूँ, तफसीर है वो भी बता देती हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। बकिया करूँगी इंशाल्लाह कल। 2-4 लाइनें रह गए, वो इंशाल्लाह करूँगी बयान आपके साथ कल। सदका जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।